गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, डॉक्टर राजीव रंजन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने सभी छात्र छात्राओं के लिए, अपने शिक्षकों के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसा टॉपिक जो वीडियो लेक्चर में जा रहा है जो हम सबों के लिए आवश्यक है, और उसका हमने टॉपिक का नाम दिया है पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण में हमारी भूमिका। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पर्यावरण है क्या, और पर्यावरण के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो क्या है, साथ ही इसका संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है। पर्यावरण का अर्थ आपको समझना होगा परि जोड़ आवरण। परि अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ये पर्यावरण है। अर्थात पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविका को तय करते हैं। ये पर्यावरण है। इसलिए पर्यावरण हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीवाणु, तमाम जितने भी जीवधारी हैं, जैव अजैव, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और सभी मिलाकर के एक पर्यावरण सिस्टम बनता है। आज के डेट में स्टैंडर्ड 5 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक इन्वायरमेंटल एजुकेशन को विकसित किया जा रहा है। इसलिए जो वीडियो लेक्चर में बताया जा रहा है, कृपया इसे सुनेंगे और निश्चित रूप से इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। ये जो पर्यावरण है सामान्य अर्थों में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। अब आपको समझना होगा कि ये जो पर्यावरण है, इसके सिस्टम को विकसित करने में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आपको बताना होगा सूक्ष्म जीव से लेकर के कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी इसके जैविक तत्व हैं। और इसके अतिरिक्त पर्वत, नदी, हवा आदि ये अजैविक तत्व है। इन दो जैविक और अजैविक तत्वों के मिलने से पूरे जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसका सेटअप तैयार होता है। और आज के तिथि में आपको समझना होगा कि पेड़ पौधे हमें एक साइकिल के तौर पे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको क्या दे रहा है पेड़ पौधे? ऑक्सीजन, उसके बाद फल फूल, अनाज, फर्नीचर, ईंधन, कागज। इसलिए पेड़ पौधे को हम लोग प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक के नाम से जानते हैं। लेकिन जो जीव हैं, जो मानव जाति है, वो पेड़ पौधे के ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स के अंदर में जाता है, और ये साइकिल लगातार चलते रहता है। और आज के समय में जितने भी जीव हैं वो आपको उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के बीच में एक साइकिल चलते रहता है। आज की तिथि में हो क्या गया है कि पृथ्वी पर से मानव जाति ने जब प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, कल कारखानों का विकास होना शुरू हुआ, और घने जंगलों को काट करके बड़े बड़े बांधों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसे अनंत प्रकार के जो क्रियाएं शुरू हुई जो मानव प्रकृति के विरुद्ध है, उससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुआ है। और आज के समय में पूरा एनवायरमेंटल सिस्टम आपको असंतुलित हो चुका है। आज जो असंतुलन है उसका असर है ये ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट, और तीसरा इकोसिस्टम में संतुलन का बिगड़ना। और इसका बहुत ही साइड इफेक्ट हो रहा है पूरे मानव जाति पे, पूरे जीव समुदाय पे। इससे बचने के लिए हमें और कई कदम उठाने होंगे, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल्स करेंगे। लेकिन फिर अभी भी हमें पास जो हमें इस पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं कि पर्यावरण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, और इसका संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस बिंदु पे हम आएंगे। तो पर्यावरण
सामान्य अर्थों में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। और इसके अलावे आपको जानना होगा कि आज जीवों का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए हमें हमारी लड़ाई पर्यावरण को बचाना है और अपने अस्तित्व को बचाने का काम करना है। प्रत्येक जो जीव हैं, खास करके मानव जाति इस पृथ्वी पर, अगर इस पृथ्वी को बचाना है और आपको खुद बचाना होगा तो पर्यावरण की रक्षा करना होगा। आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी आपकी जीवन सुरक्षित रह पाएगा। वेयर देयर इज ट्री देयर इज लाइफ। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। ये स्लोगन्स हम लोग बार बार अपने बच्चों को रिपीट कराते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि पर्यावरण का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण आज हो चुका है कि अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों के अंदर में हमारे जीवन में खतरा आने वाला है। और पूरी जो सिस्टम सौरमंडल के अंदर में मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीव रहते हैं और उसके लिए सारी जो सिस्टम्स अवेल करना है नेचर को, वो किया जा रहा है। लेकिन मनुष्यों के द्वारा छेड़छाड़ के कारण जो इकोलॉजिकल सिस्टम में जो बैलेंस बिगड़ा है, उसके कारण हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको संरक्षित करने का आवश्यक है। अब संरक्षण का भार किस पे जाएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो सबसे पहले इस पे जितने भी सोच बनी है अपने देश के अंदर में कि शिक्षक और छात्र, अगर इस दो इकाई को अगर हम संरक्षण और प्रबंधन के लिए लगाएंगे तो निश्चित रूप से धरातल पे इसका असर आएगा और 100% रिजल्ट देश और दुनिया के हित में होगा। इसीलिए शिक्षक को चुना जाता है कि शिक्षक देश का और समाज का एक रोल मॉडल होते हैं, जिसके अंदर में संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति समाज में चेतना जगाने की शक्ति होती है और उनके द्वारा जो मैसेंजर एंड की ऑफ सोसाइटी हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, सूचना का वाहक करते हैं, लगातार उनको वृक्ष लगाने के प्रति, साथ ही साथ स्वच्छता के प्रति, नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक गुणों को अपनाने के प्रति समाज के लोगों को अवगत कराना होगा। इसलिए शिक्षक को चुना गया है कि आप जन चेतना के माध्यम से, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से धरती पर पर्यावरण को लगाने का और बढ़ाने का काम करेंगे और संरक्षण के लिए व्यापक रूप से जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। अपने छात्रों के माध्यम से ये सूचना जब पूरे समाज के अंदर में, पूरे देश के अंदर में जाएगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण और उसका प्रबंधन सही हो पाएगा। इसलिए टीचर को हम लोग बार बार देखते हैं एक ऐसे दृष्टि से कि वह एक रोल मॉडल है सोसाइटी का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर शिक्षक किसी भी देश के लिए अगर सही रूप से अपने कार्यों का निर्धारण करते हैं तो देश की उन्नति और प्रगति शीर्ष पे चला जाता है। और आज देश हिंदुस्तान अपने शिक्षकों पे गर्व करता है। इसलिए मैं अपने शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आगे आएं और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने छात्र छात्राओं के माध्यम से एक नेक कार्य करते हुए देश और दुनिया और मानव जाति को बचाने का काम करें। और आप सोर्स भी हैं और रिसोर्स भी हैं, आप स्रोत भी हैं और साधन भी हैं। आपके पास में वह एफिशिएंसी है कि आप इसको करके दिखा सकते हैं। मैं अपने शिक्षकों से, अपने छात्रों से, अपने देशवासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए आप इस पुनीत कार्य को अपने हाथ में लें और दिल से और पूरे जुनून से आज जो मानव जाति की अस्तित्व खतरे में आ चुका है, इसको बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पर्यावरण के संदेश और इसके संरक्षण और प्रबंधन के बारे में मेरा विशेष रूप से आप समूह से निवेदन है। आज मैं आपको पर्यावरण के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बताया, उसमें मैं बारीकी से आपको इस पर्यावरण को दिखाना चाहता हूँ। ये पर्यावरण कितने अच्छे लग रहे हैं और धरती से ही इस पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। ये पर्यावरण अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे,
और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहेल करते हैं। तो ये प्रक्रिया है जो हमारे और पौधों के बीच में चलती है। पर्यावरण को नष्ट करने से धरती पे ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस पे इफ़ेक्ट हो रहा है और पूरे मानव जाति और पूरे जो प्लैनेट है उसको हम लोग आज पूरी तरह से नष्ट करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इतने जो हमारे मानव जाति हैं पृथ्वी पर, अगर अपने आप को और अपने पृथ्वी को और पूरे पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को ये पौधे लगाना होगा, इसकी रक्षा करना होगा और इसके संरक्षण और प्रबंधन के तरीके को विकसित करना होगा। मेरे दोस्तों, आज के समय में मैं एक ही बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में अगर हरियाली चाहिए, आपके जीवन में खुशी चाहिए और आप इस देश को महान बनाना चाहते हैं और इस देश के अंदर में एकदम ऐसा कुछ विशेष रूप से तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर्यावरण पे ध्यान देना होगा, उसके महत्व को समझना होगा और अपने बच्चों जो घर में रहते हैं, हमारे विद्यार्थी जो आज विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उसको पर्यावरण के प्रति एक जुनून के साथ लगना होगा और देश के अंदर में पूरी हरियाली, तभी हमारा जल जीवन और हरियाली का सपना जो बिहार राज्य का है वो पूर्ण हो सकेगा। मैं आज के समय में आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस पर फोकस करें और मैं अंत में एक शेर के साथ इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। भले सजर न सही सिर्फ घास रहने दो, भले सजर न सही सिर्फ घास रहने दो, जमी पे जिस्म पे कुछ तो लिबास रहने दो, कुछ तो लिबास कर रहने दो। मेरे दोस्तों, आज आप घने जंगलों को काट करके बांध का निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े घने वृक्षों को काट करके आप बड़े महल कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका दुष्प्रभाव अभी आपने देखा, निसर्ग अभी आपने देखा अम्फान, इतने तरह तरह के जो अभी परेशानियां आ रही है, ग्लेशियर का पिघलना, ये तमाम हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य ने अगर ये प्रयास किया गलत है तो उसको सही कौन करेगा? सही हम लोग करेंगे। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग जाग जाएं और आने वाले खतरे से बचने के लिए आज तैयार हो जाएं। आपके अंदर में वो पावर है कि आप इसको कर सकते हैं और इस राष्ट्र को और इस पूरे धरती को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो लेक्चर दिया हमारे जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए है, पूरे मानव जाति और इस पृथ्वी की रक्षा के लिए है। अगर आपने इसे लाइक किया तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।